और अब एनडीटीवी और टोयोटा की खास मुहिम आओ अपने पहाड़ बचाएं। जी बिल्कुल, एनडीटीवी टोयोटा आओ अपने पहाड़ बचाएं की मुहिम के तहत हिल्स एक्सप्रेस का सफर आ पहुंचा है गुलमर्ग की बेहद खूबसूरत वादियों के बीच। जहां पर भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको पहाड़ों की ढलानें हरी भरी घास से ढकी नजर आएंगी, साथ ही पहाड़ों की चोटियों पर बादल भी आपको चढ़े नजर आएंगे। यही खासियत है गुलमर्ग की, जहां पर आप जिस भी मौसम में आए बेहद खुशगवार माहौल बना होता है। ठंड में यहाँ पर जितना दिलकश स्केटिंग रिंक या आइस स्कीइंग का एक तामझाम यहाँ पर होता है, गर्मियों में उतनी ही घास के ऊपर गोल्फ का भी यहाँ पर प्रबंध होता है। और दुनिया का सबसे ऊंचा, दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा जो गोंडोला या रोपवे है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन यहाँ तक का जो हमारा सफर लेह से शुरू हुआ था, बीच में हम कारगिल और द्रास जैसे रास्तों से होकर गुजरे, तो मन ही मन हमने बहुत ही तहे दिल से जाना इन रास्तों को बनाने वालों को वाकई में सलाम करना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा और शान के जो ये अहम पड़ाव हैं कारगिल और द्रास, उनका जुड़ाव बाकी देश से कितना अहम है। तो वाकई में ये रास्ते बनाना कितना चुनौती भरा है ये वहां पर जाकर ही पता चलता है। और इन्हीं रास्तों के तैयार होने की कहानी, इस पर एक खास रिपोर्ट खास आपके लिए। करगिल लद्दाख को देश से जोड़ती अहम कड़ी। 1999 में जंग के जख्म ने इस इलाके को देश के नक्शे पर तवज्जो दिलाई। कुछ वैसे ही जोजिला दर्रे से गुजरते आर्मी के ट्रक्स, इस दर्रे पर भी 1947 में पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। सीमा की इन सड़कों की सेहत पर ही इन अहम हिस्सों का जुड़ाव निर्भर है। जिस जम्मू और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कुल मिलाकर रोजाना करीब 800 फौजी वाहन चलते हैं, उन सड़कों का रखरखाव बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। बीआरओ के चीफ इंजीनियर से बात करते हुए महसूस होता है कि इन खतरनाक पहाड़ियों पर पकड़ बनाने में कितनी मुश्किल होती है। लेकिन बदलते मौसम ने इस काम की चुनौतियां कई गुना बढ़ा दी हैं। कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में, कुछ पर्टिकुलर डेज में बड़ा हैवी रेनफॉल हो रहा है इस एरिया में, तो उससे काफ़ी स्लस और मग जो है, क्योंकि हिल स्लोप काफ़ी फ्रेजाइल है और सॉइल उसमें सैंडी सॉइल है, तो काफ़ी जो मग है वो रोड पे फ्लो होती आती थी, फिर उसको हमको मशीन द्वारा क्लियर करना पड़ता, तो वो एक बड़ा चैलेंज इस एरिया में है। मेरे हिसाब से अगर इस तरह से रेनफॉल हुआ तो यहाँ तो रोड करीब करीब सारी डैमेज हो जाएंगे, मकान डैमेज होने लगेंगे, क्योंकि हिल स्लोप तो बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई भी वेजिटेटिव कवर नहीं है हिल स्लोप के ऊपर। यहाँ की जमीन इतनी पूरी गहराई तक ऐसे पत्थरों से ही भरी है और बेहद खस्ता है। ऐसे में जब यहाँ बारिश होती है तो जमे पानी की वजह से सड़कें बहने या धंसने का खतरा और बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों से बरसात के रुझान यहाँ जिस तरह से बदले हैं, यहाँ की इंजीनियरिंग के लिए वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके जिन सड़कों से सिर्फ आर्मी के ट्रक्स जाते थे, सैलानी भी वहां रुकने लगे हैं। करगिल और द्रास की वादियों से रुककर लेह की तरफ बढ़ने लगे हैं। हालांकि इनमें विदेशी सैलानी ज्यादा हैं। दीन खान लेह के पहले टूरिज्म डायरेक्टर थे जब 1974 में लद्दाख को सैलानियों के लिए खोला गया। वो भी मानते हैं कि करगिल लेह से किसी लिहाज से कम नहीं, बस जंग की यादें लोगों के जहन पर हावी हैं। गलतियाँ हुई है हमसे। मैं एज ए टूरिस्ट ऑफिसर मैं कन्फेस करता हूँ कि मेरे से गलती हुई। मैं ना अटेंशन नहीं दिया, लेह में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। लेह में बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत तरक्की हो रही है और समझा है करगिल में भी थोड़ा सा और करना पड़ेगा। Feel totally safe here and don't think so that there are any kind of riots or problems. वहीं विदेशी सैलानी भी इलाकों में आने लगे हैं। उम्मीद यही है देसी सैलानी भी इस इलाके को गुलजार करें, तो सरहदों को तिरछी नजर से देखने वालों को हिंदुस्तानी हौसले की पहचान अपने आप हो जाएगी। करगिल से कैमरा पर्सन नजीर शेख और राधिका अय्यर के साथ योगेश दामले की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
राय हमें भेज सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं इस मुहिम को लेकर, जिसके लिए आप मेल कर सकते हैं hills@ndtv.com के ऊपर। और इस कॉन्टेस्ट में भी आप हिस्सा ले सकते हैं और जीत सकते हैं 10,000 रुपये। आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी मिल सकती है hills@ndtv.com/hills के ऊपर, और रोज एक बेहतरीन तस्वीर को मिलेंगे 10,000 रुपये। आज आपको बता दें कि आज के विजेता कौन है। मुकुंद आर जो इस कॉन्टेस्ट के विजेता हैं आज। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.